सो आज क्या करते हैं, आज JSX की रिवीजन करते हैं। अपना एक कंपोनेंट बनाते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना टर्मिनल खोल लेते हैं और वही पुरानी चीज़ें आपको भी पता है, npm create void @latest। एंड अगर तुम वाइट भी लिखो ना फिर भी हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है। तो बट प्रेफर किया जाता है npm create void @latest लिख लो, ठीक है ना। अब प्रोजेक्ट नाम रख लो, कुछ भी रख लो, JSX रिवीजन रख लो। पैकेज नेम एंटर, अभी चूज़ कर लो रिएक्ट जावास्क्रिप्ट। अभी ये देखो लिख भी रहा है हमें क्या क्या लिखना है। पहले डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं, cd JSX रिवीजन। अभी npm इंस्टॉल, कॉपी करो पेस्ट करो, वेट करो, हो गया इंस्टॉल। अभी हमें लास्ट स्टेप क्या करना है, npm run dev। ये तो याद ही हो गए होंगे। अभी अगर तुम O+Enter दबाओ ना तो डायरेक्ट विंडो खुल जाती है। एक तो होता है तुम लिंक को ओपन करो या O+Enter दबाओ। जैसे ही तुम O+Enter दबाओगे टर्मिनल में, ऑलरेडी ऑटोमेटिकली लिंक ओपन हो जाएगा, ठीक है। याद रखियो O+Enter शॉर्टकट बताए। अभी चलते हैं अपने app.jsx में, सारा कोड हटाते हैं, लिखते हैं फंक्शन ऐप, वही सारी चीज़ें। रिटर्न के आगे हम HTML लिख सकते हैं, लाइक XML, एंडिंग में एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप। ओके, तो अभी रिटर्न में कुछ भी लिख देते हैं, लाइक हेलो ही लिख देते हैं और विंडो स्विच करते हैं। तो अब करते हैं Ctrl+, जैसे अभी देखो हुआ नहीं ना, Ctrl+S दबाओ, Ctrl+S दबाओगे जैसे वैसे ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी बनाते हैं एक वेरिएबल var = 65, ये भी याद होगा, जस्ट रिवीजन करा रहा हूँ। याद होगा मैंने ऊपर ये डाला तो सिंगल कोट से आके जावास्क्रिप्ट वाली वैल्यू यूज़ कर सकता हूँ मैं। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ अगर हेलो के अंदर एक ही वैल्यू डालूँ तो हेलो प्रॉप आ जाएगा। वही सब चीज़ें, CSS चाहिए तो डबल ब्रैकेट्स, JS चाहिए तो सिंगल ब्रैकेट्स। अभी क्या करते हैं, एक कंपोनेंट बना लेते हैं रैंडम नाम से, random.jsx। रिवीजन कर रहे हैं JSX के तो बना लेते हैं, कुछ सीख ही लेंगे। रिवीजन जस्ट फंक्शन रैंडम रिटर्न। अभी रिटर्न में हम कुछ भी डाल सकते हैं और एंडिंग में अपना एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट रैंडम ना, सेम नाम होना चाहिए, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल। अभी रिटर्न में क्या करते हैं, हम डाल देते हैं अपना, लाइक रिटर्न में तो आपको पता है अपना HTML आता है, ऊपर जावास्क्रिप्ट। तो हम ऐसे ही कुछ बनाते हैं, पहले h1 टैग बनाते हैं, उसके अंदर हम कुछ स्टोर करा देते हैं, लिख देते हैं रैंडम नंबर बना रहे हैं, रैंडम नंबर इस स्टोर करा देते हैं। ऊपर क्या कराते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं नाम से, उसमें रैंडम नंबर जनरेट करा लेते हैं। रैंडम नंबर जनरेट कैसे कराते हैं, मैथ.रैंडम से। और मैथ.रैंडम के साथ हमेशा *100 होता है, तभी ये वर्क करेगा। तो अभी सिंगल कोट्स लगाई नम, तो अभी ये जावास्क्रिप्ट वाली वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो अभी चलते हैं app.jsx में, इसमें ये टैग मेरे को यूज़ करना है। सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट रैंडम कर लिया। अभी मेरे को पता है रिटर्न में मेरे को मोर देन 1 टैग यूज़ करना है, तो डिव बनाना पड़ेगा। डिव बना लेते हैं, उसके अंदर हमने टैग डाल दिया। अभी हमारा टैग भी डाल देते हैं रैंडम, ठीक है, रैंडम। और अभी इसको करते हैं रन, 1 सेकेंड, हाँ इसको हटा दें। अभी इसको करते हैं रन, तो देखो ये वाइट्स आ गया। कभी भी ऐसा हो ना तो तुम एक चीज़ करना, तुम करा लेना इंपोर्ट रिएक्ट, ठीक है। कभी ये ऐसा एरर है ना तो उसका एक सोल्यूशन होता है इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट लिख लो, और यहाँ पे भी लिख लो इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। तो हमारा मैं एंटर करूँगा तो देखो ये आ गया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। पीछे बहुत सारे नंबर जनरेट करते हैं, इसको ना थोड़ा सा राउंड ऑफ करा लेते हैं, मतलब ये पीछे वाले नंबर से हटा लेते हैं, थोड़ा क्लीनर लगाते हैं। तो आपको पता है अगर मेरे को राउंड ऑफ कराना हो क्या करते हैं, मैथ.राउंड, और बीच में हम वेरिएबल लिख देते हैं, तो ब्रैकेट्स लगाते हैं और राउंड लिख दिया। ये तो याद ही होगा, मैथ.राउंड राउंड कर देता है। तो ये तो हो गया। अभी हम क्या करते हैं, बहुत सारे रैंडम जनरेट करा लेते हैं। तो देखो अभी मेरे पास डिफरेंट रैंडम आ गए, सब में डिफरेंट वैल्यूज आ रही है। देखो आपको याद होगा मैंने ना एक एग्जांपल दिया था आपको कंपोनेंट्स में, ये न्यूज़ वाला। देखो अभी न्यूज़ है, सब में कंपोनेंट सेम है बट डाटा डिफरेंट पार्ट्स हो रहा है। देखो इसमें डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट है, कंपोनेंट सब में सेम है, हर में टेक्सचर लगा रहा है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे की, मतलब देखो कंपोनेंट सेम है, सब में डाटा अलग अलग है। चलो ये तो नॉर्मल हो गया। रियल लाइफ में कंपोनेंट्स में डिफरेंट डाटा कैसे पास करेंगे एक टेम्पलेट बना के, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। हो तो वही रहा है कि लाइक एक कंपोनेंट बनाया, उसमें डाटा बट डिफरेंट है। एक चीज़ और करते हैं, लाइक हम CSS भी ऐड कर लेते हैं। CSS ऐड करने के लिए स्टाइल डबल कोट्स, ठीक है, ये सॉरी डबल ब्रैकेट्स, याद रखियो डबल ब्रैकेट्स, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर कोलन, उसके बाद हम कुछ भी कलर लिख देते हैं जो भी मेरे को देना है। तो जैसे मैंने लिख दिया बैकग्राउंड कलर अपना, ऐसा कर देता हूँ UID लिख देता हूँ अपनी, हेक्स कोड में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, स्लैश लगा के। तो मैंने अपनी UID लिख दी 7 से सेट करके। तो देखो वो हो गया। तो ऐसे कुछ भी स्टाइल भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ इस पर। कलर भी दे देते हैं इसको, चलो विथ दे देता हूँ, कलर रहने दो, विथ दे देता हूँ मैं इसको 100%, ठीक है। तो अभी करते सेव, 1 सेकेंड, 70%। तो ये देखो विथ चेंज होगी। और भी कोई कर सकता हूँ मैं, मतलब कोई यार कुछ भी दे लो तुम, अभी तो स्टाइलिंग करनी है, जस्ट जो तुम्हारा मन करे वो दे लो, जस्ट प्रैक्टिस करा लो।
हमारे CSS के लिए डबल कोट्स लगती है और उसके लिए सिंगल कोट्स। टेक्स्ट डेकोरेशन दे दो। वही टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती थी, नहीं याद होगा, भूल भी जाऊँगे तो कोई ना गूगल कर लियो। देखो टेक्स्ट डेकोरेशन में ओवरलाइन होता है, लाइन थ्रो होता है, अंडरलाइन होता है, अंडरलाइन ओवरलाइन होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको अंडरलाइन ओवरलाइन दे देते हैं। मतलब कोई भी CSS की प्रॉपर्टी देखिए। चलो एक होमवर्क देता हूँ, ऐसी बनाइयो, ठीक है, सेम रैंडम कंपोनेंट, और उसमें ना जितनी CSS की प्रॉपर्टी तुम्हें याद है वो सब डाल दियो, ठीक है। तो जैसे एक होता है अपना फ़ॉन्ट फैमिली डाल दो अपना। फ़ॉन्ट फैमिली कौन कौन सी होती हैं, नहीं याद, गूगल जाओ, गूगल पे चेक कर लो। कर्सिव तो कर्सिव हो गया, और भी बहुत सारी होती हैं। लाइक मैंने मोनोस्पेस डाल दिया तो देखो मोनोस्पेस में हो गया। अगर चेक कर लेते हैं गूगल पे, बहुत सारी होंगी। तो मैंने जैसे सर्च किया फ़ॉन्ट फैमिली इन CSS, तो ये देखो CSS कौन सा खोलूँ, ये वाला खोल लेता हूँ, CS फ़ॉन्ट फैमिली। तो ये देखो बहुत सारी हैं। टाइम्स न्यू रोमन दे सकता हूँ। अभी इसके साथ ना ये पीछे भी एक फ़ॉन्ट आता है, उसको क्या कहते हैं, फॉल बैक फ़ॉन्ट, अगर याद हो, फॉल बैक फैमिली, ऐसा कुछ याद होगा। अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें ना कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और एक देखियो, एक सेकेंड, हाँ, तो जैसे मैंने ये किया पेस्ट तो एरर आ गया। अभी एरर क्यों आया, देखो लिखा तो मैंने सही है, बट ये CSS की टाइप से सही है। अगर जब भी हमें ऐसे मल्टीपल फॉल बैक फ़ॉन्ट लिखने हैं ना, तो हमें सिर्फ स्टार्टिंग में लगाना है कोट्स और एंडिंग में लगाना है, उनके बीच में नहीं लगाना, ठीक है ना, स्टार्टिंग और एंडिंग, ओके। तो ये बात याद रखियो। और भी CSS की टेक्स्ट प्रॉपर्टीज सर्च कर लो। जैसे मैंने सर्च किया CSS टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, जो भी तुम्हें देना है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, HSLA है, अपने कलर्स वाली प्रॉपर्टीज़ आ गई, जो भी तुम्हारा मन करे। तो ऐसा करियो, एक रैंडम कंपोनेंट बनाइयो। JS यूज़ हो चुकी है सिंगल कोट से, अभी अपना डबल कोट्स में स्टाइल लिखते हैं, तो जो भी मन करे वो लिख दियो। जैसे ये फ़ॉन्ट स्टाइल पड़ा है, फ़ॉन्ट स्टाइल लिख देता हूँ, फ़ॉन्ट स्टाइल। तो फ़ॉन्ट स्टाइल में होता क्या क्या है अपना, एक होता है अपना इटैलिक, तो जैसे मैं इटैलिक करूँगा, सेव करूँगा तो इटैलिक में हो गया। तो ऐसे देखते हैं हमने क्या किया, हमने एक H1 टैग लिया, उसमें सबसे पहले तो हमने एक मैथ डॉट रैंडम नंबर से रैंडम नंबर जनरेट कराया। फिर हमने उसको मैथ डॉट राउंड से बीच में नंबर वाला वेरिएबल लिख के उसको राउंड करा लिया। फिर हमने डबल कोट्स का यूज़ करके स्टाइलिंग दे दी CSS की, ठीक है। तो ये हमने मेनली किया था, बहुत सारी स्टाइलिंग यूज़ कर सकते हो। और हमने क्या किया, एक कंपोनेंट बनाया जिसके अंदर डिफरेंट डाटा पार्स हो रहे हैं। रियल लाइफ में कैसे करते हैं वो बाद में सीखेंगे। तो अभी क्या करना है, एक रैंडम कंपोनेंट बना लेना, ठीक है, उसको बहुत सारी स्टाइलिंग देने देना, जो भी तुम्हारी इच्छा हो। वैसे तो ये एक रिवीजन लेक्चर था, मेरे को पता है मैंने बहुत फास्ट स्पीड में बताया है, बट मेरे को पता है स्लो में करके देख लेना चाहिए। ये तो रिवीजन लेक्चर था, तो आपको आता था इसलिए ऐसे पढ़ाया। रैंडम वाला वेरिएबल इसलिए जनरेट कराया ताकि आपकी रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो ये बना लियो और रिवीजन